बनाने के लिए बोले। अब ससुर हमसे रोटी नहीं बनता, हम केक का खाक बनाएंगे। हाँ वो तो है। अच्छा तुम एक काम करो, केक बनाने वाले नहीं होते हैं, उनसे हमारा फोन पे बात करा देना। काहे कि उससे बात करके हम कोशिश करेंगे केक बनाने की, समझ गए? जी ठीक है, हम लेके आते हैं। अच्छा सुनो ना, एक साथ में ना बढ़िया सा केक भी ले आना। हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना वो केक को अंदर मंगवा लेंगे। काहे कि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण ना देवर जी का हैप्पी बर्थडे खराब हो, समझे? अब बेफिक्र रहिए दीदी जी, बेफिक्र बिल्कुल। अब ये लेके आते हैं बिल्कुल। ठीक है। हम अपनी लड़ाई में किसी किस्म का बेईमानी नहीं करना चाहते। केक तो हम खुद ही बनाएंगे, और अगर फेल भी हो गए ना तो भी देवर जी का हैप्पी बर्थडे खराब नहीं होने देंगे। अच्छा, तो केक बाहर से मंगवाया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। टेस्ट तो तुम्हारा है, जिसमें तुम्हें फेल होना ही होगा, और 14 दिन में घर से बाहर। रागिनी, केक बनाने की तैयारी होगी तुम्हारी? हाँ, बस वही ना करने जा रहे थे हम। अब आप पटना जा रहे हैं कल? जा रहा हूँ ना। क्यों, तुम्हें साथ में चलना है? आप हमें काहे साथ लेके जाएंगे? चलो ठीक है, अगर तुमने अच्छा सा केक बनाया तो मैं तुम्हें अपने साथ कल पटना लेके जाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस। पहली बात तो तुम केक बना ही नहीं पाओगे, और अगर फिर भी बना लिया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम दोबारा मेरे साथ कहीं जाने का नाम नहीं लोगी, और इसके अलावा कोई तीसरी बात होगी नहीं। ए उसको पकड़, उसको पकड़। ए चीटिंग नहीं करनी है, मुर्गा बना देंगे नहीं तो। अरे ए गुलाबी टी शर्ट, अरे संभाल के भैया, पूरा शरबत उलट जाएगा। आराम से, आराम से। चलो बच्चा लोग, अरे आराम सब से यहाँ भाई। आ जाओ। विशु बाबू के जन्मदिन का मिठाई खाओ। ये लो। अरे तुम भी लो ना। विशु बाबू को जन्मदिन का मुबारकबाद तो दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है बच्चा लोग, जन्मदिन का सादा बधाई अब ये दे दोगे का? शाम को आना, कहा है कि केक कटेगा तो सब लोग को बहुते मजा आएगा, है कि नहीं? खीरो खा के जाना है, खुश हो जाओ ना, ताली उली तो बजाओ पहले। चलो बच्चा लोग, अब तुम जाओ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? विशु बाबू चलो, तुम कुछ खा लो, चलो जल्दी। और काकी इनको बोलिए हमें हाथ ना लगाएं। तुमको ना बोले कि तुम दिन भर खाते ही रहो, हैं? अरे तुम भी ना। नींबू शरबत पीकर अगर दिमाग ठंडा हो गया हो तो तनिक दिमाग चलाइए और सोचिए होशियारी की संदूक को कैसे रोका जाए। अरे भौजी, सोचे तो रहे थे, बड़ा बिकट सोच रहे थे। दिमाग गर्मा गया था ना, तो नींबू पानी पीने लगे थे। कोनो रास्ता जल्द से जल्द निकालिए। हर दिन भर पढ़ती लिखती रहती है वो। बस एक बार उसका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए, और तब देखिएगा वो पूरा जिंदगी ना हमारे सामने जुबान तक नहीं खोलेगी वो। बस खाली इतना बात है ना? अरे तू काहे टेंशन ले रही भाई, कर देंगे ना भाई उसका रिजल्ट हम 0 बटे सन्नाटा। कहा भौजी, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम है ना। अरे इसका भी रास्ता ऐसे ही रोक देंगे। रास्ता रोकने के लिए वो रास्ता लेना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। तनिक सोचिए। वैसे एक उपाय है रे भौजी। अरे क्या उपाय है बताइए देवर जी। इसका जो एडमिट कार्ड है ना, अरे प्रवेश पत्र, अगर वह गायब कर दीजिएगा तो जो कॉलेज का लोग है उसको परीक्षा में बैठने ही नहीं देगा। और फिर जो एग्जाम का टेंशन है ना, ये छोड़िए, आपको रिजल्ट का भी भेंट नहीं करना पड़ेगा। क्या कहती हैं, राइट की झूठ? है एकदम राइट देवर जी। अगर ये बात है ना, समझिए कि उसका जो एडमिट कार्ड है वो गायब हो गया। नारद फोन काहे नहीं करवा रहा केक वाले से?
ससुर इतना टाइम में लगता है क्या फोन करवाने से? हाँ दीदी जी, देरी के लिए ना माफी चाहते हैं। तो कहा है ना, केक वाला ना दुकान पे बहुते बिजी था, तो ससुरे को हम घरे पे उठा के ले आए। तो अब बहुते फुर्सत में बैठा है। करवाओ बात करवाओ। हाँ ये लीजिए, ये हमारी दीदी जी है। लो बात करो और इनको बताओ कि वर्ल्ड का बेस्ट केक कैसे बनता है। और थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ ना तो ससुरा तुम्हारा केक बना के ना हम देख रहे हो तुम सबको खिला देंगे। चरण स्पर्श दीदी जी। हाँ दीदी जी आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको कौन से फ्लेवर का केक बनाना है? क्या? अरे ये फ्लावर ना हमें समझ में नहीं आता है, तुम बताओ हम ओके करेंगे। दीदी जी बहुत सारे फ्लेवर हैं, जैसे मैंगो, वनीला, मिक्स फ्रूट। अरे बस भाई साहब, अपना ये रेडियो बंद करिए और समझ लो कि चॉकलेट वाला बनाना है। ठीक है दीदी जी, मैं आपको कुछ सामान बताता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए और जैसे ही सारा सामान इकट्ठा हो जाए। अरे अब बहुरानी, केक तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। ऐसा केक तो हमने आज तक कभी नहीं खाया। हमारा तो मन खुश हो गया। थैंक यू। अब दीदी जी केक बनाएंगी तो स्वादिष्ट तो होबे ना करेगा है? अगर भाई केक ऐसा होता है ना तो हम तो सोच रहे हैं कि अब से रोटी बंद कर दे, भाई केक ही खाया करेंगे। रागिनी बहू, तुम्हारा केक वाकई बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू। मुझे कल की मीटिंग के लिए कुछ जरूरी प्रिपरेशन करनी है, मैं चलता हूँ। चलो आप सब लोग बैठ जाओ, आज विशु का मनपसंद खीर बना है। चलो बहुरिया, तुम दोनों जाके रसोई से खीर निकालो। जी चलो आप लोग बैठ जाओ। चलो आ जाओ। तुम दोनों ऐसा करो, ये खीर कटोरी में निकालो, हम और दुलारी बाहर दे आते हैं। जी आज वैसे तुमने केक बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू। अब केक तो अच्छा बन गया है, बाकी जिनके मन को जीतने के लिए हमने मेहनत किए हैं उन पर कितना असर पड़ा है ये देखना बाकी है। पता नहीं वो हमें कल पटना लेके जाएंगे कि नहीं। अरे काकी दुलारी दीदी एक एक करके खीर लेके जाएंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लीजिए, खीर खा के बताइए कैसा बना है। लीजिए। जी हम नहीं खा सकते। अरे आप खाइए ना, ये हमारी बहू ने अपने हाथ से बनाया है। बच्चा बाटी, ये हमारी 2 चुटिया वाली दीदी। अरे विशु क्या कर रहे हो? खाइए ना भाभी, बहुत अच्छा बना है। भाई साहब आप तो जानते हैं ना, हमारे यहाँ लड़की के घर का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। हम नहीं खा सकते।
हम ही घर को आपका बेटी का घर रहने ही नहीं देंगे। अब 1 मिनट सृष्टि, अब जाओ। जो काम हमारा केक नहीं कर पाया ना, वो काम शायद ही खीर करती। अरे रागिनी जैसी लड़की से तो शादी करके ना हमारे अनुराग का भाग्य खुल गया। हम तो सब बहुत खुश है उससे। अब बहू हो तो रागिनी जैसी। अरे बिन मांगे इस घर को पूरा ट्रक भर के सामान से लाद दिया था और 3 ठो पैसे का बैग दिया सो अलग। हाँ वैसे सृष्टि बहू भी कुछ लाई थी, वो कानून का किताब, लेकिन उसका अंदर का है, का कहे लोगों से का लाई थी कानून का किताब। अब जो है सो ठीक ही है, का कहे हम है। का भौजी, अरे कब तक ये सब पुराना बात लेके बैठे रहिएगा? सोचते रहेंगे ऐसे ही। अब जिक्र किस्मत में जौन कुछ लिखा था ना, वो मिल गया। बाकी सोचने से कोनो फायदा है का? अरे देवर जी, हम कहाँ कुछ कहे सुन रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो भाग्य हमारे अनुराग का है ना, वो हमारे बिसु का नहीं है। और कहाँ बात लेके बैठ गई आप श्रीमती जी? अरे जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, यही मानने में सबका भला है। बहन जी, हमने तो सुना है कि लड़कों का भाग्य उनकी मेहनत और पढ़ाई लिखाई तय करती है। बाकी हमारी लड़की भी पढ़ी हुई है, उसकी कानून की पढ़ाई का अंतिम साल है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो अपना और अपने परिवार का भाग बदल देगी। घमंड तो देखो ही माँ बेटी का। अभी तो बस वो कानून का पढ़ाई कर रही है, आज जिस दिन वकील बन गई तो हमें कटघरा में लाकर खड़ा कर देगी। हम भी देखते हैं कि होशियारी की संदूक जो है वो कैसे कानून का डिगरिया लेती है। सृष्टि, अपनी माँ को अपना कमरा में लेके जाओ। यहाँ इतना भीड़ भाड़ में तुम लोग कुछ बात ना कर पाओगे। हाँ 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 सृष्टि बहू, अपनी अम्मा को कमरा में लेके जाओ। मम्मी जी चलिए, हम आपको कमरे में लेके चलते हैं। चाहिए, चलिए हम आपको कमरे में लेके चलते हैं। चलिए विशु बेटा, तुम्हारे दोस्त बैठे हैं, तुम उनके साथ खेलो तो सही है। बहू, तुम अम्मा को कमरे में लेके जाओ। जाओ खेलो, खेलो बेटा, खेलो, उनसे मिलो। खड़ा हो गए। बैठिए बैठिए। आप खड़ा होते हैं तो हमको डर लगता है, पता ना कब गिर जाए। हैं? कितना ध्यान रखती हैं आप हमारा, हैं? ध्यान उन का बात नहीं है, वो सब छोड़िए। देखिए हम आपके लिए काला है, केक है। अब नारद जी, ओ नारद जी, अब क्या हुआ? इससे पहले केक नहीं देखे का? केक तो बहुते देखे हैं, लेकिन आज केक और आपको एक साथ देख के ना बहुते मजा आ रहा है। लाई 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 लाई। तो केक मन भर के खाइए भी, आप देख भी लीजिए। अब कम पड़े तो खीरो है। वाह, ये बहुत गजब है। ये ऐसा लग रहा है कि रागिनी दीदी ना मतलब अमृत और मेवा सब ना मिला के रख दी। वाह, अरे कितना समय लग जाएगा भाई? अरे क्या करोगे? वो चल के परेशान हो जाओगे। यहाँ घर पे आराम करो। का राइट की झूठ? अब आप बोल रहे तो राइट ही होगा। तो ठीक है, फिर आप लोग चले जाइए, हम यहीं रुकते हैं। हमारे यहाँ एग्जाम से पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है।
अरे खुश रहिए, खुश रहिए। सृष्टि बहू, अम्मा जी पूजा में उन्होंने कहा सृष्टि बहू को जाने से पहले दही चिड़े खिला देना। हम भी खिलाएंगे। अब आप देखिएगा, आपका एग्जाम है ना बहुत ही अच्छा होगा। काकी हमें भी हमारे एग्जाम से पहले दही चीनी खिलाती है। अरे वाह बहुरानी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो हैं। अब देखो पटना जाके किसी का नजर मत लगवा कर आना है। सासू माँ, एक आप ही है जो हमारा देसी पहनावा ना समझती है। और आप नजर का फिक्र मत कीजिए, हम काला टीका लगाए हैं। बहुत ही अच्छा किया। भाभी आप तो एकदम डॉन लग रहे हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर विशिंग मी। यू वेलकम। अभी तो पास भी नहीं हुए हैं और इतना पूछना है सब। अगर आप वकील बन गए ना तो सबको अपना पैर का धूल भी नहीं ना समझेगी। काका, वो जो मैंने टैक्सी बुक कराई थी पटना के लिए, उसका भी फोन आया था और उसने आने से मना कर दिया है। तो आप क्या दूसरी टैक्सी बुक कर सकते हैं हमारे लिए? अरे हरिनगर तक तो हम जा ही रहे हैं ना, तो साथ में चलो। का भौजी, और फिर वहां से टैक्सी का भरमार होता है पटना के लिए, ले लेना टैक्सी वहां से। अरे सही तो कह रहे हैं देवर जी हैं। अब तुम लोग एक काम करो, तुम इन्हीं के साथ चले जाओ। चले फिर निकलते हैं भाई, परीक्षा के लिए देर हो जाएगा। आइए आइए चलिए। ऑल द बेस्ट सृष्टि जी। अच्छे से घूम के आना है बहुरानी है। भाभी लाइए, हम मदद कर देते हैं। हमको देवर जी चलते हैं। हाँ, अच्छे से घूम कर आना है। काहे परेशान हो अनुराग, आधा घंटे में पहुंच जाएंगे ना हरिनगर। बाकी हुआ से तो मतलब टैक्सी का लाइन लगा रहता है, आराम से निकल जाना है। चलो भाई, आ गया हरिनगर। बाकी यहाँ से ना आराम से टैक्सी लेके निकल जाओ। और सुनो, अच्छी खबर लेके आना। ठीक है चाचा, थैंक यू सो मच। आप सृष्टि, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सवेरे से 10 बार बोल चुके हैं बेस्ट हो लक, बेस्ट हो लक। इनका बस चले तो खुद ही जाके परीक्षा दे दे। अब चलोगी? टैक्सी की लाइन लगी होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं। भाई साहब, ये पटना के लिए टैक्सी कहाँ से मिलेगी? मिलता तो यहीं से है, लेकिन वो कहा है ना कि इतना सवेरे सवेरे तो आपको गाड़ी घोड़ा मिलने से रहा। तो एक काम कीजिए ऐसा कि चाह पानी पी लीजिए और उसके बाद टैक्सी भी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। जिसको देखो चाय पानी की बड़ी है। एक तो इतना गर्मी में ना हमसे इंतजार नहीं होता है। तो किसने कहा था इतनी गर्मी में ऐसी लेदर जैकेट पहनने को? तुम्हें देखकर मुझे गर्मी लग रही है। अरे जैकेट पहन के हमारा दबंग लुक आता है, और जब भी ये जैकेट पहन के बाहर निकले हैं ना तो ऐसे फटाक से काम हो जाता है हमारा। आप देखिएगा, आपका जो काम है ना वो एक ही मीटिंग में हो जाएगा, पिरामिड से हमारा आपसे। गर्मी से जान निकला जा रहा है, मन तो कर रहा है कि ये जैकेट ना उतार दे, लेकिन अब फिर हम इनके सामने बकलोनी साबित होना चाहते। इस ससुरा हमारा स्टाइल ना हम पर ही भारी पड़ गई। इस चाहे लड़की को ना बोलने की तमीज है और ना ही पहनने की। इन्हें दबंग पहनावे का जरा भी आइडिया नहीं है, खाली अंग्रेजी कपड़ा के बारे में ही जानते हैं। अब इनको कौन समझाए कि ये डिस्ट्रिक्ट में इनके तरीके के कपड़े पहनने वाले को बबुआ समझते हैं सब। हमारा दबंग लुक, माय फुट दबंग लुक, ऐसा लगता है कहीं डाका डालने जा रही है। यहाँ खड़े रहने से टैक्सी तो मिलने से रही। चलो यहाँ से। मिस्टर जी,
कैसे मर्द है ये, हेल्प भी नहीं कर रहे हम। बेइज्जती कर रहे, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। मजा आ गया। बाकी सब तो ठीक था, पर ये जो झोर नहीं है मास्टर जी, इसमें थोड़ा सा झोल था, थोड़ा सा। अरे I'm so sorry. सारी अरे रागिनी, रागिनी क्या कर रही? आप सबसे एक बात कहनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर हमें काटा चूरी से हमें खाना नहीं आता है तो काम खाना नहीं खा सकते? हाँ? अब एक बात बताओ, अरे जब ये अंग्रेजी चोचले नहीं थे तो क्या आदमी लोग खाना नहीं खाते थे? खाते ही थे ना भाई। हाँ? फिर नीचे उतरो मैंने कहा। ना गब्बर ना, आज ये बसंती है ना, नीचे नहीं उतरेगी। अरे ये ससुरे अंग्रेज कहीं के सारा चोचला इनका सारा सिस्टम इधर से उधर कर दिए। हाँ? अब बताओ, वो काट नहीं होता है उसको चाबी बना दिए हैं। काटा छुरी से तेरे इससे खाना सिखा दिए। हमें पता क्या लगता है कभी-कभी कि यहाँ है ना इंसान नहीं आते हैं, यहाँ ना मशीन आती है। वो क्या बोलते हैं मिस्टर जी, रॉबर्ट। ऐसा लगता है रॉबर्ट आ रहे हैं। अरे आपको खातिरदारी देखनी नहीं देखनी किसी को। यार अनुराग, हम लोग से मिस्टेक हो गई। क्या यार, हम तेरी ड्रिंक को विस्की से बदलना चाहते थे, लेकिन वो ड्रिंक पापी ने पी ली। किसको देखनी है खातिरदारी, बताओ किसको? मिस्टर जी आपने हमारी तो खातिरदारी देखा है ना। तुम मेरी बात सुनो, नीचे उतरो। बताओ ना कितनी अच्छी खातिरदारी होती है, कितने अच्छे से खाना खिलाते हैं इनको। ये कोई खाना होता है? काटा छुरी। चलो। नो मीन्स नो। देख हम कैसे पटर अंग्रेजी बोल रहे हैं आपके जैसे। चलो यहाँ से। नहीं, हम नहीं जाएंगे।
इतने से उतरी या पूरी बाल्टी भर के मारो तुम्हारे मुंह पर। सृष्टि जी, ये देखिए, हमने ना आपकी किताब को पूरी तरह से सेव कर दिया है। हमने इस पर कवर चढ़ा दिया है और बाकी आपकी सारी किताबों पर कवर चढ़ा देंगे, ठीक है? दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ। हमको सॉरी सर। क्या है? कैसा डोर है? आई एम गोइंग टू कंप्लेन फॉर दिस। रियली सॉरी सर, आई विल जस्ट गेट इट चेक। सॉरी सर, कम। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसी बहाने हमें अपने मिस्टर के गले लगने का मौका तो मिला। उका कहती है अम्मा, अंत भला तो सब भला। सही हो ब्रेकफास्ट। हलवा पूड़ी। अब ये किसने मंगवाया है? अब हम मंगवाए हैं। तुम जाओ। और हाँ, वो इन्वेस्टर से मेरी मीटिंग अच्छी रही। वो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और है, वो इन्वेस्टर ने डील डन होने की खुशी में पार्टी रखी है, तो आज शाम को हम दोनों को पार्टी में जाना है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए पार्टी के लिए ड्रेस लाया हूँ, वही पहनना। और अभी पार्टी में 2 घंटे हैं, तुम अपना हलवा पूड़ी अच्छे से खाओ और ठीक से तैयार हो जाना, ठीक है? जी। आज पार्टी में मैं तुम्हें रियलाइज करवा के रहूंगा कि तुम मेरी सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकती। बुआ, तुम तो खाली आशीर्वाद दो हमको। अब देखो कैसे हम किला जीत के आते हैं। अब तुम देखना, तैके देर के बाद ना वो क्या कहते हैं, एडमिशन कार्ड वो तुम्हारे हाथ में होगा सृष्टि का। हाँ, अरे थोड़ा देर में काहे, अभी काहे नहीं। अब फुआ, हम तो काम पक्के ना किए थे, बाकी छुटकी फुआ इन मौका पर पहुंच गई। हम तो एकदम मन घबरा गया था हमारा। बाकी भतीजी हैं तुम्हारे, हैं? झाड़ू से बहारन में उठा लिए उसको, आप खुरा के डिब्बा में बिक दिए। देखेंगे तैका देर में मौका देख के उठा ले आएंगे, तुमको दे देंगे हाथ में। अरे वाह दुलरिया, तो तुम बहुत अच्छा काम किए हो। और देखना, इसका इनाम भी हम तुमको देंगे। हैं? सच्चो? हाँ। अब देखना, ऐसा उपकरण का दम पर सारा बाजी जो है हमारी तरफ पलट देंगे।
रागिनी जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ बस जल्दी ही कर रहे हैं। कैसा कपड़ा है ये? अच्छा ठीक है, काम करो, मैं तैयार होके नीचे जा रहा हूँ, तुम आराम से रेडी होके आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है। बड़ी उछल रही थी ना, पटना पटना पटना, अब देखो पटना। अब जल्दी करोगी भी, बहुत लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाय। पहने कि नहीं पहने इसको? पहली बार तो हमारे मिस्टर जी कुछ लाए हैं हमारे लिए, लेकिन व्हाट वाओ, तूने कौन सा अजूबा देख लिया अभी? Anurag. Hey, what's up? I'm good. How are you? I'm also good. Hey, hi. How are you? Anurag, Nice to see you. congratulations, man. Thank you so much. So good to see you guys together after so long. कॉलेज के बाद तुम फिर सीधा लंदन में ही लैंड हो गए, तो फिर कैसे मिलते? अरे guys, अब तो वापस आ गया हूँ ना. Let's celebrate together. Yeah. Hey, Anurag, you're looking so hot, huh? Thank you. ये कैसा दोस्ती है जहाँ पे ना चुम्मा चाटी किए कोई बात ही नहीं होता है। No problem, यार. It's okay. You want to drink something? Let me order. Excuse me. Please get some whiskeys for us, huh? Thank you so much. Excuse me. Thank you so much. Please have. Hey, Anurag. Who is she? जो हमें ऐसे घूर रही है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। ये actually she's my बट ये है कौन? actually she's my हम इनकी वाइफ है। और ये हमारे मिस्टर जी। Yeah, right. Actually, I'm her Mr. G, you know? She's my wife. ओह वाओ, तो कम ऑन जॉइन अस। अनुराग की वाइफ हो तो पीती तो जरूर होगी। तो बताओ क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? वोडका, विस्की, मोइटो? No wine, no whiskey, no mojito for her. She'll have नींबू पानी because whiskey उससे digest नहीं होती, you know? So, she'll have नींबू पानी. Excuse me, please, मैडम के लिए नींबू पानी लेके आइए. I'm serious. Come on, girls. What are we waiting for? Let's go on dance floor. Come. ये कैसा फैशन है? कोई भी किसी का भी चुम्मा ले रहा है, कहीं भी हाथ रख रहा है। हाथ मिलाना तो सुने थे, लेकिन ये गाल मिलाना तो आज देखे। पता नहीं ये बेशरम तरीका है या बेशरम तरीका। बस ऐसे ही खड़े रहो, पीछे से पूरा खुल गया वो हमसे सही कर दे रहे। What you doing? अरे थोड़ा ध्यान दिया करो ना, इससे कपड़ा दिख रहा है पूरा। बोलो तो हम हमारे बैग में वो सेफ्टी पिन ला के सिल देगा इसको। ये पूरा दिख रहा है यहाँ से। What? What are you doing? Could you have fashion sense? इसे ऐसे ही पहनते हैं। You fool! हाँ? हद है, इसमें इतना गर्म होने का क्या बात था? आराम से भी तो बोल सकती थी ना। समझे में नहीं आता है हमें कुछ।
का लायो हमारे लिए? हाँ, का बच्चा समझे हो का हमें? वाइन लेकर आओ हमारे लिए, जाओ। खड़े खड़े मुंह का ताक रहे हो, जो हमारे मिस्टर जी बोले थे ना, उहे लेकर आओ। जो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आंखें खोल कर देख लो, ये है मेरा ग्लास और ये तो अभी पटना है। May I dance with you? One whiskey, please. I'm so sorry. Let me clean, please, please, please. सुन पूनम, तू कल स्कूटी लेकर आ रही है ना? हाँ ठीक है, फिर हम भी तुम्हारे साथ चल लेंगे। हाँ यार, सारा रिवीजन तो हो गया है, लेकिन फिर भी हमने इम्पोर्टेंट नोट्स एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए रख लिए हैं। तुम तो जानती हो ना ये एग्जाम्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। चल ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय। बैग में तो जगह ही नहीं है। सृष्टि जी, आप है ना अपने एग्जाम में है ना इस वाले पेन से कीजिएगा। ये है ना बहुत ही अच्छा पेन है, आपका एग्जाम है ना बहुत ही अच्छा होगा, देख लेना। ठीक है। आज मैं आपको सारे मूव सिखा दूंगा। यार ऐसे डांस में मजा नहीं आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि आप भी एक पैग लगा लो और फिर खुल के डांस करो। आपने बहुत अपना डांस सिखा दिया ना हमें, अब हम सिखाते हैं आपको अपना नाच। इसे कहते हैं देसी झटका। कैसा लगा ना जोर से? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो ई कर रहा था हमें डांस सिखाने की। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। I said just get lost from here. जाओ यहां से। Sorry guys, I'll just see you in a bit. ससुरा तमाशा बना के रख दिया है हमारा। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हम पे आंख उठा के देख ले, और उन कुकुरमुता उनसे छेड़खानी कर रहा था तो अपने मिस्टर जी के चक्कर में ना ये सब सह रहे हैं हम। तो हमारे मिस्टर जी का पार्टी खराब ना हो जाए ना, इसलिए एक चाटे में समझौता कर ले, नहीं तो बताते उस ससुरे को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने की? तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से सब वहां मुझ पे हंस रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या? अच्छा, आपको हमारा चाटा मारना दिखाई दिया, लेकिन आपका वो दोस्त जो हमारे साथ हरकत कर रहा था वो दिखाई नहीं दिया आपको? नहीं, क्या हरकत देखो उसकी? यही कि वो तुम्हें डांस सिखाने की कोशिश कर रहा था। कोई तुम्हारे साथ डांस करे
तो तुम उसे थप्पड़ मार दोगी? ये तो अच्छा है तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी, वरना तुम उसे गोली मार देती। अरे वेस्टर्न कल्चर में ऐसा डांस नॉर्मल है। अरे बस करो। वेस्टर्न कल्चर। अरे आपके ये अंग्रेजी फैशन के चक्कर में पता नहीं कितनी बदतमीजी और बेशर्मी सहन कर रहे हैं आप। अरे ये कैसा कल्चर है हाँ, जिसमें औरत से बिना पूछे उसके कमर में हाथ डाल देते हैं? अरे जिस कल्चर में औरत की इज्जत नहीं होती ना, उसको हम अपनी जुत्ती पर रखते हैं, जुत्ती पर। डांस सिखाएगा हमें। अरे हमारे देश में ना डांस को साधना मानते हैं, साधना। पूजा करते हैं डांस की। यही देखते आए हैं हम और यही सुनते आए हैं। शराब के नशे में औरत की बेइज्जती करने को एडवांस कहते हैं ना, तो हम जाहिल ही ठीक है। लिसन रागिनी, मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी दुनिया है। तुम आई थी ना इसमें फिट होने के लिए। अब क्या प्रॉब्लम है? बोलो। मैं इस कल्चर में खुश हूं। तुम देख ही रहे थे कि आप कितना खुश हैं। उन लड़कियों का लिपटना झिपटना भी आपको बहुत खुश कर रहा था ना। अब हमें तो ये सोच के शर्म आ रही है कि आप हमसे भी यही करवाना चाहते थे, और हम तब भी ये सब कर लिए, ये बेढंगा ड्रेस पहन लिए आपके लिए। एक सेकेंड, ये ड्रेस बेढंगी नहीं है। इस ड्रेस में तुम बेढंगी लग रही हो। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती तुम्हें ये ड्रेस पहनाई हुई है। हाँ, वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि बात ही यही है। क्योंकि कहा है ना मिस्टर जी, ऐसा ड्रेस ना हम कभी अकेले में भी नहीं पहने। और आप हमें ये ड्रेस पहना के पार्टी में ले गए अपने दोस्तों के सामने। अगर ये ड्रेस पहनाना ही था तो बता देते पहले, पहन के प्रैक्टिस कर लेते ना हम इसकी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले में ये ड्रेस पहन सकती हो? चलो ठीक है, आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए कल लेके आया था। जाओ और ये ड्रेस पहन के। आप क्या हो, क्या सोच रहे हो? आई थिंक तुम्हें अभी मान लेना चाहिए कि तुम मेरे लायक कभी नहीं हो सकते। नेवर। मेरी एक्सपेक्टेशन जो मेरी वाइफ से है, सेक्सी आउटफिट पहनना, अच्छा लगना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, वो सब तुम कभी नहीं कर सकते। इसीलिए जस्ट लिव। काहे नहीं पहन सकते? हम वो सब कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ओके, देन शो मी। अगर तुम्हें नॉर्मल सी ड्रेस पहनने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कैसे पहनोगे? अभी पहन के आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जाओ। I'm sorry. अब ई कहाँ चले गए? जब तक हमारे मिस्टर जी आते हैं तब तक हम ये बिजली वाले केटल में चाय बना लेते हैं। एक बार चाय बनाना सीख जाएंगे ना तो फिर हमें मिस्टर जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग, हमारे मिस्टर जी नहीं है यहाँ पर। भाभी जी, एक्चुअली हम दोनों आपसे मिलने आए थे। हमसे काहे? भाभी जी, मैं कल रात के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ भाभी जी। अरे तो
जब पचती नहीं है तो पीते काहे हो? अब आप लोगों को अपना गलती का अंदाजा हो गया तो ठीक है, माफ किया। थैंक यू भाभी, थैंक यू। वेलकम। और हाँ, आइंदा ऐसा मत करना किसी के साथ भी। अब तो ये दोनों सामने माफी मांगे हैं। अब तक तो इनको समझ जाना चाहिए कि हम गलत नहीं थे। खैर, हम ही सड़ा मुंह ठीक करते हैं। आप चाय पियेंगे? अब जैसा कहेंगे वैसा बना देंगे। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पीनी। और हाँ, मेरी एक फर्स्ट फाइनल मीटिंग है, वो खत्म करेंगे और हम दोनों घर चलेंगे। तो अपना सामान पैक कर लेना, मैं नहा के आता हूँ। जी। हमारा एडमिट कार्ड कहाँ चला गया? बैग में ही तो रखा था। अरे मैडम जी, आप साइड पे आइए, पीछे वाले को आगे आने दीजिए। क्या हुआ? क्या हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है। काम डाउन। हो सकता है तुम अपना कार्ड घर पर भूल गई हो। अभी भी वक्त है, कोई लेकर आ सकता है। तुम फोन तो करो। ईशु का फोन नहीं लग रहा है। किसी और को ट्राई करो। बाकी को करते हो। जल्दी। ताकि आप अलमारी के ड्रॉर में देखिए, हमारा एडमिट कार्ड शायद वहां पे पड़ा हुआ है। बस हम देख ही रहे हैं सृष्टि बहू। कहाँ हुआ काकी? अरे विशु बाबू, सृष्टि बहू शायद अपना एडमिट कार्ड यही भूल गई है। एडमिट कार्ड घर पर कैसे रह सकता है? सृष्टि बहू यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दी हो तुम। काकिया, फिर भी हर जगह चेक कर लीजिए, हम देखते हैं यहाँ क्या हो सकता है। हाँ। काकी, बिना एडमिट कार्ड के सृष्टि जी एग्जाम नहीं दे पाएंगी। नहीं, वो कह रहे थे कि वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगी। पता नहीं क्या उपाय निकालेंगे, और उपाय निकलेगा भी कि नहीं।
वो हवा ठंडी चल रही है, जैकेट पहन लो, अच्छी लग रही है। लगता है हमारे मिस्टर अब मन से भी हमारे होने लगे हैं। काटा छुरा यहाँ भी आ गया। कितना टाइम लगाते हो बे खाना लाने में? हमारा मतलब है कि थैंक यू। आप विकराल सिंह जी की बेटी है ना, रागनी सिंह? कोई शक है? कहो तो बुलवा दे और पूछवा दे उनसे। नहीं नहीं मैडम, अरे वो बाहर पराग बाबू ने बताया तो मिलने आ गए। भैया बहुत भूख लगा, अब जल्दी से परोसिए ना। चलो, ये गन पावर कहीं तो काम आई। खाए? एकदम ललन टाप है ना? एक काम तो आराम से कर लो। अभी ठीक है? अभी ठीक है, थैंक यू। You're welcome। जिनकी माँ होती है ना, वो काकी के लिए इतना परेशान नहीं ना होते हैं बेटा। हम हैं ना तुम्हारे पास। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। जी, इनको कहिए कि यहाँ से चली जाए। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं बोलते, वो आपकी माँ है ना। जी, विशु जी भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, इनसे भी बात करना ठीक नहीं रहेगा। आप प्लीज जाइए, हम इनके साथ हैं। तुम्हारे दिए ज्ञान से बिगड़ा है हमारा विश्व। आज तुम्हारे कारण छोटकी भी घर छोड़कर चली गई, लेकिन अब तुम भी अपना उल्टा गिनती गिनना शुरू कर दो। रोना बंद कीजिए, चलिए अब आंसू पूछिए। बस बहुत हो गया, आप कब से रो रहे हैं। आप काकी के लिए परेशान मत होइए। काकी को बहुत दुख पहुंचा था, इसलिए वो एक घर से चली गई। लेकिन हमारा काम क्या है? उन्हें वापस लाने का। तो जैसे ही उनका मन शांत होता है, हम उन्हें घर वापस ले आएंगे। सृष्टि जी, हम इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे। हम अभी चलते हैं, उनको बना के लाते हैं। हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो उसे शांत होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, और जब इंसान शांत हो जाता है, फिर तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। समझे आप? श्रीमती जी, अरे ये क्या कर दिया आपने? तो माँ को लेके मंदिर का गए, आपने तो इस घर का मर्यादा ही तार तार कर दिया। बस यही एक कर्म बाकी रह गया था इस घर में होने के लिए। ऐसा क्या कर दिया हम? अरे बस ज्यादा ड्रामा करने का जरूरत नहीं है श्रीमती जी। दिव्या ने हमको फोन करके सब बता दिया है, इसीलिए हमको पूजा बीच में छोड़ के ही आना पड़ा। अरे शर्म आना चाहिए आपको, शर्म। हम पूछते कहाँ मिला आपको ये सब करके? आज सच में तुमने बहुत ही गलत काम किया है।
अरे इनको कहां समझ में आएगा अम्मा कि कुछ गलत हुआ है? इनके हिसाब से तो सब सही है। वो कहावत नहीं सुना आपने अम्मा कि अंधा को आंख वाला आदमी नहीं सुहाता है। इसलिए उस बेचारी कमलावती को तो इस घर से जाना ही था। अरे श्रीमती जी, कमलावती का अपना कौन औलाद नहीं था, मगर वो आपके बच्चों को आपसे अधिक प्यार करती थी और आपने उसकी ममता का ही गला दबा दिया। कि विशु, अनुराग कि सब आपके लिए पैसा कमाने का जरिया होंगे, मगर उसके लिए, अरे उसके लिए उसके जीने का मकसद थे और आपने उसका मकसद ही खत्म कर दिया। ऐसे नहीं गई है वो इस घर से, बल्कि आपने इस घर में उसकी आत्मा मार दी है। अब जैसा समझ रहे हैं वैसा। अगर हमारे मिस्टर इतना ठंडा जवाब देंगे तो बाबूजी को हमारे रिश्ते का सच्चाई पता चल जाएगा। हमें कुछ करना होगा। मिस्टर जी, सुनिए ना, वो हमारे बाबूजी आए आज हमसे मिलने। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दामाद जी, हम आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। काम खत्म करके वहीं आ जाइए, बैठ के बतियाते हैं। बाबूजी, आप नीचे काहे जा रहे हैं? यहीं बैठ के बात कीजिए ना। और आप भी ना, आप खुद ही बोल देते हैं, हमें काहे बोलने के लिए बोल रहे हैं? थोड़ी देर के लिए लाइट पास कर छोड़ के बाबूजी से बात कर लीजिए ना प्लीज। आप बैठिए ना। बैठ तो हम जाएंगे दामाद जी। आप ही बताइए दामाद बाबू कि काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ये ठीक चलने वाला काम ना दामाद बाबू, हमको थोड़ा कम समझ में आता है। काम तो चकाचक चलना चाहिए, वो भी बिना किसी बाधा के। और इस संबंध में आपको हमसे जो मदद चाहिए हम करेंगे। पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपने मेरी मदद? हाँ तो अब आपकी शादी हमसे करा के आपकी कितनी बड़ी मदद किए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं थोड़ा। एक्सक्यूज मी। नियम के ना बड़े पक्के हैं मिस्टर जी। जो काम जब करना होता है ना तब ही करते हैं, चाहे कितना ही बड़ी अर्जेंटी हो। वो कंप्यूटर है ना, इससे भी ज्यादा तेज दिमाग है इनका। अपने दिमाग से ना पूरा प्रोजेक्ट ओके करा दिए हैं। दामाद जी, समय के साथ जो इंसान बदल जाए ना, उसका समय कभी खराब नहीं होता। और जो कुछ भी पिछले समय में आपके साथ हुआ ना, उसको समय का खेला समझकर आगे बढ़िए। हम अपना बेटा जी को ना हमेशा खुश देखना चाहते हैं और बेटा जी का खुशी आपका मुस्कुराहट में है। लिहाजा आपको खुश होना बहुत जरूरी है। बाकी आप दिल लगा के काम करिए, पहले भी आपका मदद किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सृष्टि, ये है नोट्स जिनको पढ़ के मैंने कॉलेज में टॉप किया था। अगर तुम इन नोट्स को अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड करोगी तो तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट शेखर। वैसे भी हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है इस बार। इन नोट से हमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। जी, ये शेखर हैं, हमारे पापा के साथ काम करते थे। हाँ, याद आया मैम। मैंने देखा है इन्हें पुरुषोत्तम बाबू के ऑफिस में कई बार आते जाते। कैसे बेटा? मैं अच्छा अंकल, आप कैसे हैं? बढ़िया। बस सृष्टि को थोड़े नोट्स देने आ गया, सोचा उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी।
अरे तो फिर तुम दोनों यहाँ खड़े होकर काहे बात कर रहे हो? हमारा मतलब है बहू, अगर तुम दोनों के एग्जाम के बारे में कुछ बात करना है तो वो अंदर दलान वाले कमरे में बैठ के बात करो। वहां तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जाओ बेटा। जी चलो। आई एम सॉरी बट मैं अपना काम अपने दम पर खुद कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे किसी की कोई मदद की जरूरत नहीं है। और रही बात ये सक्सेस की, तो ये सब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बाबूजी के मान के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। और अब मेरी बारी है, तो इस लड़ाई में किसी की मदद लेना, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात वक्त के साथ बदलने की, तो जो वक्त के साथ बदल जाए मैं उसे इंसान नहीं समझता। वाह मिस्टर जी, का बात बोले हैं आप, एकदम लल्लन टाप।
जब भी हमारे मिस्टर और हमारे बीच कोई खिचड़ी पकने वाली होती है तो ये खट्टाई लेके पहले आ जाती है। ये ऑइंटमेंट है, घाव जल्दी भर जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने अपनी जान पर खेल के मेरी जान बचाई, तो थैंक यू। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, काहे कि आपने हमें ये मौका दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि जितना आराम करोगी उतनी जल्दी ठीक होगी। इस चोट और दर्द का एहसास तो हमारे मिस्टर जी ने हमें होने ही नहीं दिया, धीरे धीरे ही सही। अब तो विश्वास हो गया, कोनो शक तो नहीं है ना? एक करोड़ का चेक फाड़ दिए लेकिन हमारे मिस्टर पर कोनो असर नहीं हुआ। वो क्या कहती है अम्मा कि मुर्गी की जान चली गई और खाने वाले को मजा भी नहीं आया। आप जानते हैं, आज पता है आपके ससुर जी और हमारे ससुर जी झगड़ा करने की जगह प्यार से बतिया रहे थे। ये देख के तो ना हमारा दिल बाग बाग हो गया। हमें ऐसा लग रहा है कि अब ससुर जी ने ना हमें अपने मन से बहू मान लिया। किस दुनिया में रहती हो तुम? अरे घर पे आए मेहमान से ठीक से बात करने को संस्कार कहते हैं। और एक बात बताऊं तुम्हें, इस घर में तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मानता कोई नहीं, सिर्फ मैनेज किया जाता है। और जितनी जल्दी तुम ये बात समझोगी ना, उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अरे सुमेर जी, आप आइए ना, बैठिए। ये माँ ने दिया है। आइए, आप क्या लेंगे, चाय या शरबत? दिव्या जी, आपने पूछा है ना तो कुछ लेना बनता है। रहने दीजिए, हम तो भूल ही गए थे कि। ओहो, अब रहने दीजिए। ये मत कहिएगा कि बहन की ससुराल का ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इतनी गर्मी हो रही है, हम आपके लिए शरबत बनाते हैं। सृष्टि नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? इनको क्या हुआ है? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नजर नहीं आ रहे हैं, परेशान हैं। और कहा है कि घर में हमारी बहन के अलावा और कोई था नहीं ना इनको देखने रखने के लिए, लेकिन उसको किताब से फुर्सत नहीं मिलता था। अब दोस्त भी है। ऐसा में एकर हालत तो एकदम ही कट्टा पतंग जैसन हो गया है। क्या कहना क्या चाहती है आप? मतलब ये है कि तुम दोनों भाई बहन का स्वभाव एकदम एक जैसा है। बात सब बूझेंगे लेकिन बूझेंगे कुछ नहीं, है कि नहीं? अब तुम यहाँ खड़े होके दिव्या रानी से बतिया रहे हो, है ना? अब वहाँ उनको अपना दोस्त से फुर्सत नहीं था। अकेले दलान में पढ़ाई के नाम पर हंसी ठिठोली हो रहा है। अपना आंख से देख कर आए। दुलारी दीदी, हम आपकी इज्जत करते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी इज्जत उछालेंगी। अरे जो मुंह में आ रहा है वो बोलती जा रही हैं। जो कह रही हैं इसका मतलब भी समझती हैं आप? मतलब हम समझाएंगे, हाथ छोड़ो हमारा। हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमारा हाथ पकड़ने का? ये हिम्मत आपकी घटिया बातों से आई है। आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, वरना अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। अरे वरना का है? का करोगी? हाथ तोड़ दोगी का हमारा? बहुत उछल रही हो भाई को देख के। का गुंडा है तुम्हारा भाई, मार देगा हमको। सबका हाल मालूम है हमको, बाहर से लेके भीतर तक। हमको मत समझाना। खबरदार, खबरदार, हमें या हमारे भाई के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। अरे वाह, महारानी का गुस्सा ना देखो। ऐसे तब बाप का मुंह नहीं देखेंगे, भाई से बतियाएंगे नहीं। आज बहुत प्यार जाग रहा है भाई के लिए। आपको कुछ समझाना दीवार पर सर मारने के बराबर है। जब हम आप लोगों से मिलना नहीं चाहते तो आप लोग क्यों यहाँ बार बार आकर हमारे घाव हरे कर देते हैं? अरे हम जैसे तैसे जी रहे हैं ना, आगे भी जी लेंगे। हमें आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बारी हाथ जोड़े हम। फिर भी आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। विशु भैया, ये आप क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। हमको ना कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन आप कर क्या रहे हो? हमें ना शशि जी के लिए ना वो क्या कहते हैं, हाँ सरप्राइज, हाँ सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुम बकलोल हो का? सरप्राइज है ना, बताया नहीं जाता। वो है ना, सबसे पहले शशि जी को पता चलेगा, उसके बाद हम सबको बता देंगे। विशु भैया, आप ना हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो क्या है ना, हमारा मन नहीं मान रहा। तुम अपना मन है ना, जाके पढ़ाई में लगाओ। चलो जाओ पढ़ाई करो और पास हो जाओ पहले। देवर जी, अब मुसीबत का हल ढूंढने के बजाय अब चाय पीते पीते अखबार चाट रहे हैं। अरे कब ढूंढिएगा मुसीबत का हल? है जब अपना खबर अखबार में आ जाएगा तब। अरे भौजी, खबर है ही बड़ा काम का, यही लिए पढ़ रहे हैं। आप भी सुनिएगा। एक शादीशुदा लड़की पति के होते हुए भी घर छोड़ के भाग गई। बताइए। अरे वाह देवर जी, बहुत अच्छा खबर सुनाया। दोनों हमारे सामने ही थे, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में पहले काहे नहीं आया? अब आप देखेगा देवर जी, हम कैसे चाल चल के पूरा खेला ही पलट देंगे। बाकी पूरा तुम करने का वाली हो। जो करेंगे ना, वो बताने का नहीं, देखने का चीज है। बस तुम अपना आँख खुला रख के देखती जा। श्रीमती जी, हम जरा पड़ोस के गांव में पंचायती के लिए जा रहे हैं। आने में शायद थोड़ा देर हो जाए। अच्छा है कि आप देर से आएंगे। हम तो चाहते भी यही थे कि जब हम कानून वाली को पाठ पढ़ाएं तो आप यहां ना रहे। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना चुरा ले तो कहना। आज तो हमने अपने मिस्टर की फेवरेट कलर की साड़ी पहनी है। आज हमें देख के ना हमारे मिस्टर का बत्ती गुल हो जाएगा। और आगे नहीं क्या कर रही है।
हम यहाँ से जा रहे हैं। सृष्टि जी, ये क्या कह रही हैं आप सृष्टि जी? हम आपको घर छोड़ के नहीं जाने देंगे सृष्टि जी। आप कहीं नहीं जा रही हैं। अनुराग, तुम काहे उसके पीछे पीछे जा रहे हो? हाँ, उस शेखर के चक्कर में इस घर का इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। उसको रोकने का कौन फायदा है का? अरे इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम अपना पत्नी पर ध्यान दो। बस कीजिए माँ, आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं आप क्या बोल रहे हैं? सृष्टि इस घर का हिस्सा है माँ। सृष्टि इस घर में अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए आई थी और आप सृष्टि पे ही इस घर की इज्जत उछालने का इल्जाम लगा रही हैं। सृष्टि जी, आप घर छोड़ के मत जाइए सृष्टि जी। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सृष्टि जी, ये देखिए, हम कमरा कैसे सजाएं आपके लिए। हम चाहते थे आपको सरप्राइज दे। सृष्टि जी, माँ आपसे थोड़ा गुस्सा है, लेकिन उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, ये देखिए, हम ना आपके लिए केक मंगवाए थे। हम सोचे थे कि हम दोनों मिलकर केक खाएंगे। सृष्टि जी, सृष्टि जी, प्लीज प्लीज घर छोड़ के मत जाइए सृष्टि जी। सृष्टि जी, सृष्टि जी, सृष्टि जी, कहाँ ले जा रही है आप हमें? देखिए, हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। अगर आप हमारी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो आप हमें आज नहीं रोकेंगे। नहीं सृष्टि जी, दरवाजा खोलिए सृष्टि जी। सृष्टि जी, दरवाजा खोलिए। देखो बेटा, घर का मान मर्यादा का जो ध्यान नहीं ना रखेगा उसका कोनो जगह नहीं है यहाँ। हमारी सिर्फ एक ही बहू है, वो है रागिनी। किस बहू की बात कर रहे हैं? इसकी। आज इसकी वजह से मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। अगर इस घर की इज्जत मिट्टी में मिली है तो आपकी इसी बहू की वजह से मिली है, सृष्टि की वजह से नहीं। इसकी वजह से जितना शर्मिंदा आज मैं हुआ हूं ना, मैं कभी लाइफ में नहीं हुआ था। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो ये है। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रहे हैं? तुमने क्या किया है? तुमने गाली दी है मेरी मेहनत को और मेरे संस्कारों को। क्या तुम मेरे लायक बनने का नाटक करती हो और पीठ पीछे तुम मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश करती हो? अरे अनुराग, हमको भी तो बताओ कहाँ हुआ है कि इतना गर्मी दिखा रहे हो तुम? अनुराग, क्या हुआ? हमको पूरा बात बताओ। क्या बताओ दादी आपको? इस लड़की ने मेरा पूरा करियर, पूरी मेहनत सब बर्बाद कर दिया है। मेरा प्रोजेक्ट जो मेरी आखिरी उम्मीद थी, इसने, इसके बाप और भाई ने मिलकर सब बर्बाद किया है। अरे हम आपका काम काहे बिगाड़ेंगे? आप तो हमारे मिस्टर जी है ना। यही मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा करके क्या मिला, बोलो मुझे। देखिए, हमारे घर वालों को आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। मुझे गलतफहमी हो सकती है ना, तुम्हारा भाई, उसे तो गलतफहमी नहीं हुई ना। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे भाई पराग ने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर को जान से मारने की धमकी दी है। और जिन्होंने मेरा प्रोजेक्ट मुझे देना था, वो लोग सब रैप अप करके यहाँ से चले गए। कुछ नहीं बचा यहाँ पे मेरे लिए अब।